हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम टू एफ। आज हम सब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम वाज proposed by Dennis versus Niels Bohr in 1913. It improves Rutherford's atomic model by explaining the stability of atoms and the line spectrum of hydrogen. Bohr combined Rutherford's nuclear model with Max Planck's quantum theory to propose that electrons revolve around the nucleus only in certain allowed orbits विथ फिक्स एनर्जी। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है डेनिस साइंटिस्ट जो है नील्स बोहर ने 1913 में दिया। ये जो है मॉडल रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बेहतर बना दिया, उससे भी बेहतर हो गया और स्टेबिलिटी ऑफ एटम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। बोहर जो है रुदरफोर्ड का न्यूक्लियरिक मॉडल को मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी से मिला दिया और मिला के प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्टेन अलाउड फिक्स एनर्जी लेवल में ही घूमता है, अलाउड ऑर्बिट में घूमता है, सब जगह नहीं घूमता है। नीड फॉर बोहर्स मॉडल, बोहर के मॉडल का जरूरत क्यों था? तो रुदरफोर्ड्स मॉडल है टू मेजर प्रॉब्लम। रुदरफोर्ड के मॉडल में दो बड़ा प्रॉब्लम था। सबसे पहला था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। According to classical physics, a moving charge particle electron should continuously lose energy while revolving around the nucleus. As a result, the electron would spiral inward. It will finally fall into the nucleus. Therefore, atoms should collapse. तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लगातार एनर्जी लूज करना चाहिए जब वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है स्पायरल करेगा अंदर की ओर और अंत में न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए और इस तरह से एटम्स कोलैप्स कर जाएगा। ये होना चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, मगर एटम सब स्टेबल होता है रियलिटी में। तो ये क्यों होता है, इसको रुदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, रुदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स emit only certain wavelengths of light instead of a continuous spectrum. बोहर सॉल्व्ड बोथ दिस प्रॉब्लम। तो दूसरा जो प्रॉब्लम था रुदरफोर्ड के मॉडल का वो था कि एटम सब जो होता है सर्टेन वेवलेंथ का ही लाइट क्यों एमिट करता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं करता है। इसका भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तो बोहर जो है ये दोनों, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर प्रपोज दीज थ्री इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो तीन बहुत जरूरी पोस्टुलेट बोहर का मॉडल दिया। पोस्टुलेट 1, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। Electrons revolve around the nucleus only in certain permitted circular orbits called stationary orbits or energy level. तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास कहीं पे भी ऑर्बिट नहीं कर सकता है। कुछ परमिटेड ऑर्बिट होता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है या एनर्जी लेवल्स बोला जाता है या सेल्स बोला जाता है। These orbits are represented by K cell, L cell, M cell, N cell. Electrons moving these orbits do not lose energy. तो इस एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब कि इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मूव करता है, वो एनर्जी लूज नहीं करता है। पोस्टुलेट 2, क्वांटाइज्ड एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लोअर ऑर्बिट लोअर एनर्जी, हायर ऑर्बिट हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। तो दूसरा पोस्टुलेट जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी का है। इसमें हर एक जो ऑर्बिट होता है उसका डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल होता है। लोअर ऑर्बिट जो होता है वो लोअर एनर्जी का होता है और हायर ऑर्बिट जो होता है वो हायर एनर्जी का होता है। इलेक्ट्रॉन सब जो है वो दो एनर्जी लेवल के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पोस्टुलेट 3, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स एनर्जी ओनली बाय जंपिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी तभी बदल सकता है जब वो एनर्जी लेवल के बीच में जंप करे। अब्जॉर्प्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल के लेवल से एल लेवल के बीच में। एमिशन, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू अ लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी एज लाइट, है कि नहीं। तो जब कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस अपना लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो अपना एनर्जी जो है एमिट करता है लाइट के रूप में। द एमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट। और जो एनर्जी एमिट होता है वो दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है। E इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, E जो होता है एनर्जी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोहर्स एटम, N cell
है कि नहीं। इसमें एन सेल में एन 4 के लिए एन सेल होता है, n इक्वल टू 3 के लिए एम सेल होता है, n इक्वल टू 2 के लिए एल सेल होता है, n इक्वल टू 1 के लिए के सेल होता है। तो न्यूक्लियस के आसपास यही एनर्जी लेवल होता है कि नहीं। तो यही बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विज़िट कीजिए और देखिए आपको क्या पसंद आता है, क्या सूट करता है। हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।